नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल स्टडी फॉर सक्सेस में। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। आज की दोस्तों क्लास रहेगी राजस्थान के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर। और ये दोस्तों वो प्रश्न हैं जो बार बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, मेवाड़ के किस शासक ने चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका करवाया था? यानी कि किस शासक के शासनकाल के दौरान में ये द्वितीय साका हुआ था? तो राइट आंसर इसका है सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट है। बहादुर शाह गुजरात के आक्रमण के समय रतन सिंह द्वितीय के समय ये चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका हुआ था। मैं आपको बता दूं दोस्तों, टोटल मेवाड़ इतिहास में 3 साके हुए दोस्तों। पहला साका दोस्तों 1303 ईस्वी में। उस समय आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी और उस समय शासक थे रावल रतन सिंह। एंड नेतृत्व रानी पद्मिनी ने जौहर किया था और गोरा बादल ने केसरिया किया था। साका वो होता है दोस्तों जब दुश्मन से मुकाबला करते हुए पुरुष केसरिया साफा पहन के और वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और स्त्रियां जौहर करती है, तो उसको दोस्तों साका कहा जाता है। तो पहला साका दोस्तों 1303 में हो गया। दूसरा साका दोस्तों 1534 ईस्वी में। उस समय आक्रमणकारी गुजरात शासक सुल्तान बहादुर शाह, ये जो अपना प्रश्न है यही दोस्तों। एंड उस समय शासक आक्रमण के समय रतन सिंह और यहाँ नेतृत्व करता रानी कर्मावती थी, इन्होंने जौहर किया था। और यहाँ पे देवलिया के शासक रावत बाघ सिंह जी ने केसरिया यहाँ पे किया था। और तीसरा साका 1568 में हुआ था दोस्तों। उस समय आक्रमणकारी अकबर थे और शासक महाराणा उदय सिंह थे और नेतृत्व जयमल राठौड़ व फतेह सिसोदिया ने किया था और इन्होंने केसरिया किया था और वह वीरतापूर्ण संघर्ष इन्होंने किया। और इसमें रानी फूल कंवर जो कि रावत पत्ता चुंडावत की पत्नी थी, इन्होंने इस साके में जौहर किया था। तो पहला साका 1303 में, दूसरा साका 1534 में और तीसरा साका 1568 ईस्वी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर कर लीजिए दोस्तों, ऑप्शन सी कर लीजिए यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1576 में। नेक्स्ट प्रश्न है, महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा कौन सा था? मोतीचूर, चेतक, रोहिड़ा या श्यामकरण? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी चेतक यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ का पहला साका किसके आक्रमण के समय हुआ था? तो मैंने आपको अभी बताया था दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण से ये पहला साका हुआ था 1303 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, रानी पद्मिनी का संबंध किस राज्य से था? मारवाड़, मेवाड़, आमेर, बीकानेर? सही आंसर इसका ऑप्शन बी मेवाड़। अगला प्रश्न है, कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? राणा कुंभा ने, राणा सांगा ने, महाराणा प्रताप ने या राणा रतन सिंह ने? तो कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण दोस्तों करवाया था राणा कुंभा ने। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण मेवाड़ के महान शासक महाराणा कुंभा ने 15वीं शताब्दी सन 1443 से 1459 ईस्वी के बीच में करवाया था। और इस भव्य किले के मुख्य वास्तुकार मंडन थे। कुंभलगढ़ दुर्ग के वास्तुकार कौन थे? तो मंडन थे, सही आंसर रहेगा। और कुंभलगढ़ दुर्ग ये स्थित है राजसमंद में और इस दुर्ग की सुरक्षा दीवार लगभग 36 किलोमीटर लंबी है, जो चीन की दीवार के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी दीवार मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर है राणा कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों,
मारवाड़ यानी कि जोधपुर की स्थापना किसने की? जोधा ने, राव चूड़ा ने, राव जोधा ने या राव मालदेव ने? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राव जोधा ने जोधपुर की स्थापना की थी। कब की थी? जोधपुर की स्थापना 12 मई 1459 में हुई थी और राठौड़ वंश के शासक राव जोधा ने इसकी स्थापना करी। और जोधपुर को ब्लू सिटी और सन सिटी भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, इसका राइट दोस्तों राइट कर लीजिएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, आमेर यानी जयपुर के शासक ने अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित किए? मान सिंह, भारमल, जय सिंह या सवाई जय सिंह? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारमल। यहाँ पे आंसर राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही है। आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न है, जयपुर शहर की स्थापना किसने की? जयपुर शहर की स्थापना किसने की? सवाई जय सिंह द्वितीय ने, मान सिंह प्रथम, राम सिंह या भारमल? जयपुर शहर की स्थापना किसने की? तो जयपुर शहर की स्थापना दोस्तों 18 नवंबर 1727 को आमेर शासक महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा। और जयपुर शहर के वास्तुकार कौन थे? तो विद्याधर भट्टाचार्य जयपुर शहर के वास्तुकार थे। इन्होंने ये शहर का नक्शा बनाया था। 18 नवंबर 1727 को जयपुर शहर की स्थापना हुई थी और इसका ऑप्शन दोस्तों ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बीकानेर की स्थापना किसने की? राव जोधा, राव मालदेव, राव बीका या राव जैत सिंह? बीकानेर शहर की स्थापना किसने की? तो बीकानेर के दोस्तों राइट आंसर है राव बीका, ऑप्शन बी इसका राइट कर लीजिएगा दोस्तों, राव बीका। एंड बीकानेर शहर की स्थापना वर्ष 1488 ईस्वी में राव जोधा के पुत्र राव बीका जी ने वैशाख शुक्ल तृतीया यानी कि अक्षय तृतीया के दिन बीकानेर शहर की स्थापना हुई थी। राव बीका ये जोधपुर शासक राव जोधा के पुत्र थे, राव बीका। आगे बढ़ते हैं। राणा सांगा का खानवा का युद्ध किसके विरुद्ध हुआ था? शेरशाह सूरी, हुमायूं, बाबर, अकबर? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाबर यहाँ पे सही रहेगा। खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था और ये कब हुआ था? 17 मार्च 1527 को बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था और इसमें राणा सांगा की हार हुई थी। और बाबर ने शासन 1526 से 1530 ईस्वी तक शासन किया था और बाबर की आत्मकथा का नाम है तुजू के बाबरी। और राणा सांगा ने शासन किया था 1509 ईस्वी से 1527 ईस्वी तक शासन किया था मेवाड़ में। और खानवा ये भरतपुर के पास में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी कर लीजिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज राजसो के रचयिता कौन है? संदर्भदायी, जननायक, जयनायक, नयन चंद्र सूरी, आमिर खुसरो? पृथ्वीराज राजसो के रचयिता, तो इसके रचयिता है दोस्तों चंद्रबरदाई, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पे चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज राजसो की रचना की और इसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन काल से संबंधित इसमें वर्णन किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का संबंध किस वंश से था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय का वंश संबंध किस वंश से था? 13वां का परमार, चौहान, प्रतिहार, गुहिल? तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चौहान वंश से संबंध था। नेक्स्ट प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किनके मध्य हुआ था? पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गोरी, जयचंद व मोहम्मद गोरी? ऑप्शन बी है पृथ्वीराज चौहान व महमूद गजनवी? ऑप्शन डी है राणा सांगा व बाबर? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गोरी के बीच में, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, तराइन का द्वितीय युद्ध किस वर्ष में हुआ था? 1191, 1192, 1194 में या 1206 ईस्वी में? तो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192, ऑप्शन बी इसका राइट है। पहला हुआ था 1191 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेवाड़ के गुहिल वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? बप्पा रावल, गुहिल, राणा हमीर या राणा कुंभा? मेवाड़ के गुहिल वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, गुहिल। नेक्स्ट प्रश्न है, मेवाड़ राज्य को पुनः संगठित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? राणा हमीर, राणा कुंभा, राणा सांगा या बप्पा रावल? 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राणा हमीर। नेक्स्ट प्रश्न है, देलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ स्थित है? माउंट आबू, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जोधपुर? देलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा माउंट आबू, ऑप्शन ए इसका राइट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मीराबाई का संबंध किस राजवंश से था? राठौड़ व सिसोदिया, मेवाड़, रीवा से, चौहान, परमार, कस्बा? राइट आंसर है ऑप्शन ए, मीराबाई का संबंध राठौड़ राजवंश से था जो मेड़ता से थे, और इनका विवाह सिसोदिया राजवंश मेवाड़ में हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट है। चलिए अगला प्रश्न है, राव मालदेव किस रियासत के शासक थे? बीकानेर, जोधपुर, मारवाड़, जयपुर, उदयपुर? तो राव मालदेव थे जोधपुर रियासत के शासक, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, गिरी सुमेल का युद्ध 1544 ईस्वी में किन के बीच हुआ था? राव मालदेव व शेरशाह सूरी के बीच, राणा सांगा व बाबर के बीच, राणा प्रताप व अकबर के बीच, राव जोधा व राव बीका के बीच? तो गिरी सुमेल का युद्ध 1544 ईस्वी में राव मालदेव व शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था, ऑप्शन ए राइट है दोस्तों। गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ था? 1544 ईस्वी में। किसके बीच में हुआ था? राव मालदेव व शेरशाह सूरी के बीच में। नेक्स्ट प्रश्न है, दिवेर का युद्ध 1582 ईस्वी में किन के बीच लड़ा गया? महाराणा प्रताप व मुगल सेना, पृथ्वीराज व गोरी, राणा सांगा व बाबर के बीच, राव मालदेव व शेरशाह सूरी के बीच? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराणा प्रताप व मुगल सेना के बीच में दिवेर का युद्ध 1582 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? उदयपुर, चावंड, चित्तौड़गढ़ या कुंभलगढ़? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन बी, चावंड। नेक्स्ट प्रश्न है, आमेर के किस शासक को अकबर ने फरजंद की उपाधि दी थी? फरजंद की उपाधि दी थी। मानसिंह प्रथम, भारमल, मिर्जा राजा जय सिंह? ऑप्शन सी है जगत सिंह। आमेर के किस शासक को अकबर ने फरजंद की उपाधि दी थी? सही आंसर यहाँ पर आएगा ऑप्शन ए, मानसिंह प्रथम। मानसिंह प्रथम को अकबर ने फरजंद की उपाधि दी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, जंतर मंतर वेधशाला किसने बनवाई? सोई जय सिंह द्वितीय ने, मानसिंह ने, अकबर ने या राणा कुंभा ने? जंतर मंतर वेधशाला किसने बनवाई थी? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, सोई जय सिंह द्वितीय ने। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मेवाड़ और मुगलों के बीच संधि 1615 ईस्वी में किसके समय हुई थी? महाराणा अमर सिंह प्रथम व जहांगीर, महाराणा प्रताप व अकबर, राणा सांगा व बाबर? ऑप्शन डी है राणा कुंभा व मोहम्मद गोरी। राइट आंसर है महाराणा अमर सिंह प्रथम व जहांगीर, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में 1857 की क्रांति के दौरान आहुआ का किला किसका केंद्र
बना। ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में विद्रोह, राव मालदेव का संघर्ष, महाराणा प्रताप का प्रतिरोध, जयमल फत्ता का बलिदान। 1857 की क्रांति से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन ए, ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में विद्रोह। 27 का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ के जौहर व साके में जयमल फत्ता का संबंध किस युद्ध से है? अकबर द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण 1567-68, हल्दी घाटी का युद्ध, खानवा का युद्ध, तराइन का युद्ध। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? विजय सिंह पथिक, अर्जुन लाल सेठी, गोविंद गुरु, जय नारायण व्यास। बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? सही आंसर है यहाँ पे विजय सिंह पथिक। ऑप्शन ए राइट कर लीजिएगा 29 का। नेक्स्ट प्रश्न है, भील जनजाति की सुधार व भगत आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? गोविंद गुरु, मोतीलाल तेजावत, विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा। भील जनजाति के सुधार व भगत आंदोलन के प्रवर्तक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोविंद गुरु यहाँ पे सही आंसर। ऑप्शन ए कर लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, मानगढ़ धाम नरसंहार 1913 ईस्वी में कहाँ हुआ था? डूंगरपुर बांसवाड़ा सीमा पर, मानगढ़ पहाड़ी पर, चित्तौड़गढ़ में, आहुआ में या बिजोलिया में। तो सही आंसर है डूंगरपुर बांसवाड़ा सीमा पर, मानगढ़ पहाड़ी पर मानगढ़ धाम नरसंहार 1913 में हुआ था। अगला प्रश्न है, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की? विजय सिंह पथिक ने, जमनालाल बजाज। ऑप्शन सी है गोकुल भाई भट्ट, हरि बाबू उपाध्याय। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की? सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, विजय सिंह पथिक यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1947 में, 1920 ईस्वी में, 1927 में या 1938 में? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? सही आंसर रहेगा 1937 ईस्वी में, 1947 ऑप्शन ए राइट है यहाँ पे दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान का एकीकरण किस चरण में जोधपुर, जयपुर, बीकानेर व जैसलमेर को मिलाकर वृहद राजस्थान बना? चतुर्थ चरण 1949 ईस्वी में, प्रथम चरण 1948 ईस्वी में, द्वितीय चरण 1948 ईस्वी में, पंचम चरण 1956 ईस्वी में। राजस्थान का एकीकरण किस चरण में जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर को मिलाकर वृहद राजस्थान बना? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, चतुर्थ चरण 1949 ईस्वी में। ऑप्शन ए इसका राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण किन रियासतों के मिलने से हुआ? कोटा, बूंदी, टोंक, झालावाड़। ऑप्शन बी है अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। ऑप्शन सी है उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। ऑप्शन डी है जोधपुर, जयपुर। सही आंसर यहाँ पे अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। मत्स्य संघ बना था पहला राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण। ऑप्शन बी इसका राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान का पूर्ण एकीकरण अंतिम चरण कब हुआ? जब अजमेर, मेरवाड़ा और आबू दिलवाड़ा को शामिल किया गया। 1 नवंबर 1956, 30 मार्च 1949 ईस्वी, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947। राइट आंसर है 1 नवंबर 1956 ईस्वी इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री, जय नारायण व्यास, मोहनलाल सुखड़िया, टीकाराम पालीवाल। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, हीरालाल शास्त्री यहाँ पे राइट आंसर। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री। नेक्स्ट प्रश्न है, मत्स्य संघ के
प्रमुख मुख्यमंत्री कौन थे? शोभाराम कुमावत, गोकुललाल आसावा, हीरालाल शास्त्री, टीकाराम पालीवाल। मत्स्य संघ के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? सही आंसर है इसका शोभाराम कुमावत। ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ में किस विजय की स्मृति में बनवाया गया था? मराठों पर विजय, मुगलों पर विजय, दिल्ली सल्तनत पर विजय, और ऑप्शन डी है मालवा व गुजरात के शासकों पर विजय। महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित कीर्ति स्तंभ किस की स्मृति में बनाया गया था? तो सही आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन डी, मालवा व गुजरात के शासकों पर विजय की स्मृति में कीर्ति स्तंभ बनवाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ का निर्माण किसने करवाया? राणा कुंभा, राणा सांगा, महाराणा प्रताप, राणा रायमल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राणा कुंभा ने विजय स्तंभ बनवाया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न दोस्तों, दुर्गादास राठौड़ किस रियासत से संबंधित थे? मारवाड़, मेवाड़, आमेर, बीकानेर। दुर्गादास राठौड़ किस रियासत से संबंधित थे? तो इनका संबंध था मारवाड़ रियासत से। ऑप्शन ए इसका राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाड़ौती क्षेत्र में कौन सी प्रमुख रियासतें शामिल थी? कोटा व बूंदी, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर व अलवर, उदयपुर व डूंगरपुर। तो सही आंसर इसका कोटा व बूंदी हाड़ौती क्षेत्र में प्रमुख रियासतें थी। ऑप्शन ए इसका राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, कोटा राज्य की स्थापना किसने की? राव माधो सिंह, राव सुरजनहाड़ा, राव देवाहाड़ा, राव बूंदा। कोटा राज्य की स्थापना किसने की? सही आंसर है ऑप्शन ए, राव माधो सिंह। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न है, बूंदी के हाड़ा वंश का प्रसिद्ध शासक जिसने अकबर से संधि की? राव देवा, राव सुरजनहाड़ा, राव बूंदा या राव माधो सिंह। बूंदी के हाड़ा वंश का प्रसिद्ध शासक जिसने अकबर से संधि की, तो उनका नाम है राव सुरजनहाड़ा। ऑप्शन बी इसका राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतापगढ़ रियासत की स्थापना किस वंश ने की? सिसोदिया प्रताप सिंह द्वारा, राठौड़ वंश द्वारा, कस्बा वंश द्वारा या चौहान वंश द्वारा? प्रतापगढ़ रियासत की स्थापना किस वंश ने की थी? ऑप्शन ए राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, सिसोदिया वंश ने। नेक्स्ट प्रश्न है, जैसलमेर की स्थापना किसने की? रावल लोणकरण, रावल जैसल, रावल भाटी या रावल मूलराज? तो सही आंसर है रावल जैसल द्वारा जैसलमेर की स्थापना की गई पाटी राजवंश द्वारा 1156 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, महाराणा प्रताप के प्रमुख सेनापति जिन्होंने हल्दी घाटी युद्ध में वीरता दिखाई थी कौन थे? बीरबल, मानसिंह, टोडरमल या हकीम खां सूरी? महाराणा प्रताप का पूछा ना कि यहाँ पे दोस्तों अकबर की सेना का, तो यहाँ पे महाराणा प्रताप का पूछा गया है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हकीम खां सूरी। अगर अकबर की साइड से पूछते तो मान सिंह वहाँ पे राइट आंसर होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, हकीम खां सूरी। नेक्स्ट प्रश्न है, डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र मुख्यतः किस वंश से संबंधित रहा? सिसोदिया, राठौड़, चौहान या कछवा? राइट आंसर है सिसोदिया, मेवाड़ की शाखा। ऑप्शन ए इसका राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, शेखावाटी क्षेत्र का नामकरण किसके नाम पर हुआ? राव शेखा, राव जोधा, राव बीका या राव मालदेव? तो राइट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन ए,
राव शेखा के नाम से इन्होंने शेखावाटी क्षेत्र का नामकरण हुआ। ऑप्शन ए इसका राइट है। राजस्थान के एकीकरण में अंतिम रियासत के रूप में कौन सा क्षेत्र शामिल हुआ? सिरोही, अजमेर मेरवाड़ा, आबू दिलवाड़ा या ऑप्शन डी है जैसलमेर। तो सही आंसर रहेगा यहाँ पे ऑप्शन सी आबू दिलवाड़ा। ये राजस्थान एकीकरण में अंतिम रियासत शामिल हुई थी। तो ये थी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाने वाले प्रश्न। तो आपको दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेशन में दोस्तों ज़रूर बताइएगा। अगर दोस्तों चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको दोस्तों समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आप अपनी स्टडी को ऐसे ही कंटिन्यू बना के रखिए ताकि आप अपने सपनों को साकार कर सको और अपना और अपने माता पिता का नाम रोशन कर सको। तो चलिए दोस्तों, इसी आशा और उम्मीद के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।